मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। आहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। अपने नियम सारजी परमागम ग्रंथ की स्वाध्याय चल रही है शुद्ध उपयोग अधिकार की 159 गाथा, और उसमें आज जो उद्धृत किया है 194 नंबर का कलश समय सार जी से, उसकी चर्चा करेंगे। और अभी जो प्रवचन अपन सुन रहे थे तो बीच के 2 प्रवचन अपन ने आगे बढ़ा दिए, क्योंकि 1 महीने के लगभग बाद गुरुदेव के व्याख्यान शुरू हुए तो उन्होंने सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार पुनः प्रारंभ किया। तो उसमें फिर जो 308 से 311 की दोबारा प्रवचन जो लिए हैं, वहाँ से अपनी चर्चा आज प्रारंभ गुरुदेव के सीडी के माध्यम से हुई। इसमें एक बहुत अच्छी बात आई थी 337 पेज पे, अपन देखते हैं। 2 विषय हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो क्रमबद्ध पर्याय है उसकी बात तो बहुत खुलासा हो गई, पहले भी हो गई और आज भी बहुत सरलता से गुरुदेव श्री ने बात को कहा। इसमें देखो बीच में है, ऊपर की 15 एक पंक्ति छोड़कर, कि निर्णय की बात यहाँ ली कि पर्याय का निर्णय पर्याय से नहीं होता। यानी जिस समय जो पर्याय होनी है वह होती है, किंतु इस बात का निर्णय पर्याय के लक्ष्य से नहीं होता। ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जो नियतवाद कहकर कि नियतवाद के द्वारा पुरुषार्थ का यहाँ निषेध कर दिया गया है, तो कहते हैं कि इस नियतवाद की स्वीकारता द्रव्य के लक्ष्य से होती है और वही पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ की यहाँ स्थापना की है, पुरुषार्थ को उड़ाया नहीं है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि जब सब कुछ होना निश्चित है, सम्यक दर्शन निश्चित है, मोक्ष मार्ग में बढ़ना निश्चित है, मोक्ष निश्चित है, केवल ज्ञान निश्चित है, सब निश्चित है, तो हमें क्या करना कि तुमको द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करो तो इस बात का निर्णय होएगा। सब निश्चित है। कल अपन ने बात की थी कि जहाँ तुम्हारे विकल्प अनुसार कार्य होए तो आप करता, और विकल्प अनुसार कार्य ना होए तो सब क्रमबद्ध है। तो ये दोगलापन है, ये नहीं चलेगा, है ना। वस्तु की व्यवस्था जैसी है वैसी स्वीकार करना। तो कहा पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय ये लिया ना, जिस समय जो पर्याय होनी है वह होती है, किंतु ये जो पर्याय जिस समय जिस निमित्त से जिस क्षेत्र में जहाँ ऐसी होना है वैसी ही होती है, लेकिन इसका निर्णय
पर्यायों को देख देख कर नहीं होता। पर्याय के लक्ष्य से इसका निर्णय नहीं होता। इसका निर्णय कैसे होता है कि अनुभव से होता है। किसका अनुभव? कि गायक जो सत्ता त्रिकाली है उसकी सत्ता के स्वीकार में दृष्टि जाने से क्रमबद्ध का निर्णय इसको अकर्तापना आता है। अर्थात कि वह पर्याय जो होती है उसका भी वह करता नहीं। कौन सी पर्याय? कि जो वर्तमान उपयोग की पर्याय, जिसने पर्याय का लक्ष्य छोड़कर एक अपने गायक स्वभावी त्रिकाली परमात्म तत्व को लक्षित किया है, वो पर्याय में गायक प्रभु का अनुभव होते ही पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय होता है और पर्यायों की क्रमबद्धता के निर्णय से अकर्तापने का निर्णय होता है। अकर्तापना कैसा? वो वहाँ पर निर्णय में खड़ा हो जाता है कि ये जो वर्तमान पर्याय जो अंतर को झुकती हुई स्वरूप को लक्ष्य करती पर्याय है, इसका भी मैं करता नहीं, ऐसा हो जाता। देखो, होती है उसको क्या करना है ना। क्योंकि जब ज्ञाता स्वभाव लक्ष्य में आया, ज्ञाता स्वभाव लक्ष्य में आया तो अकर्ता भाव का निर्णय हुआ। अकर्ता भाव के निर्णय में पर्यायों की क्रमबद्धता निश्चित हो गई। तो जो पर्याय यहाँ हो, जो पर्याय झुकती हुई स्वरूप का आलम्बन लेती हुई, स्वरूप को लक्ष्य करती हुई, आनंद रूप भाव से परिणमती हुई, वो पर्याय होना ही है, उसे करना क्या? अद्भुत है। थाय छे तेनु सू करबू। देखो अभी इसको क्या कहा, जरा पर्याय को समझाते हैं। अक्षय भाई देखना कैसे समझाते हैं। पर्याय होती है ना, तो इसमें दो बात हैं। होना, होती है तो होना, और है तो होती है, तो दो बातें आई। होती है, परिणमती है, और है, दो बातें आई। तो जो जिस समय परिणमनी है वह उस समय ही परिणमती है, करे कौन? और दूसरी बात है, तो जो है उसे करना क्या? पहले नहीं होता था स्कूल में, बच्चे लेट पहुंचे, क्लास चालू है। अब बच्चा क्या करे कि पहले तो अंदर घुस ही गया दरवाजे में से क्लासरूम में, और फिर पूछ रहा है मैं आई कम इन सर। तो सर ने क्या कहा कि अब तो पधारे ही गए हो आप, अब क्या पूछते हो? ऐसे जो है ही उसे करना क्या? वो है तो उस वर्तमान काल का सतरूप भाव है ना, है को करना क्या? क्या गजब का न्याय है ये परसों भी बात चली थी कि द्रव्य सत त्रिकाल सत, उसके गुण सत त्रिकाल सत, और उसकी वर्तमान पर्याय वह वर्तमान काल का सत है, वह अहेतुक होता है, उसको हेतु की जरूरत नहीं। तो वह तो अपने उस समय का वर्तमान का सत है, उसको करना क्या? एक तो ये चर्चा, थोड़ी एक चर्चा और अपन देखते हैं। अगला ही पेज है 338, ऊपर की 2.5 पंक्ति छोड़कर देखना। बहुत गजब की बात कही। यहाँ अपने को क्या है कि सब सुनते रहने पर, सब पढ़ते रहने पर, सब विचार करते रहने पर भी एक यह वासना नहीं छूटती कि भैया जैसा परिणाम करेंगे वैसा ही तो कर्मबंध होगा ना।
अब परिणाम करोगे तो बंधोगे तो है ही, कर्म तो बंधेगा, है ना। होता है कि नहीं? ऐसा नहीं होता तो फिर क्यों उस बात के पीछे पड़े रहते हो, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। अब जरा इसको समझना, ये निर्णय भी द्रव्य के लक्ष्य से होगा, क्योंकि ये भी तो क्रमबद्धता की बात है। देखो, 2.5 पंक्ति छोड़कर कर्म बंधन जो होता है, कर्म बंधन होता है ना, ज्ञानावरणादि 8 द्रव्य कर्म हैं, उनमें प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग रूप से 4 प्रकार का बंध चलता रहता है ना। तो कर्म बंधन जो होता है वो यहाँ राग है, इसलिए कर्म बंधन की पर्याय होती है। ऐसे उस कर्म बंधन रूप परिणाम को अपेक्षा नहीं है। ये बात समझ लेना अपन, तो समझो कि इतनी निर्भरता हो जाए और ज्ञायक भाव की महिमा बढ़ जाए। ये वाला पॉइंट जो है, देखो, कर्म बंधन के समय में भी वह परमाणु की पर्याय किसकी है? परमाणु की पर्याय अजीव की। अजीव की कर्म पने होने लायक से हुई है, इसलिए वह अजीव है। कर्म बंधन की पर्याय परमाणु का परिणमन वह अजीव है। तो जीव के राग की अपेक्षा हुई, इसलिए यहाँ कर्म बंधन हुआ, ऐसी अपेक्षा नहीं है। बोलो, समझ में आती है कि नहीं बात? मंजूर होती है कि नहीं ये बात ना? ये तो यहाँ लिखा है, अपन ने सुना भी था और अब दोबारा पढ़ भी रहे हैं, लेकिन मंजूर होती है कि नहीं यशवंत भाई? परिणामों के अनुसार कर्म बंधन नहीं होता है, यही तो यहाँ कह रहे हैं। परिणामों के अनुसार नहीं होता है कर्म बंधन। कर्म बंधन रूप परमाणुओं के अनुसार उनकी योग्यता प्रमाण में उस काल की पर्याय रूप भाव से होता है। जीव का राग होता है इसलिए कर्म बंधन होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जीव को जब रागादि परिणाम होते हैं और वहाँ कर्म बंधन होता है, तो उनमें अनुकूलता अनुरूपता देखकर निमित्त नैमित्तिक पने से उसका निमित्त, कर्म बंधन का निमित्त राग और कर्मोदय निमित्त राग का, ऐसा कथन निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से किया जाता है। और लिख लो यहाँ पर, निमित्त नैमित्तिक संबंध व्यवहार के सिवाय कुछ भी नहीं है। व्यवहार है, सरेसर व्यवहार है, सरासर व्यवहार है, सरासर व्यवहार। तो ये जितना करणानी योग में कर्म सिद्धांत रूप जितनी व्याख्या आई वो आई ना, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से सरासर व्यवहार की व्याख्या है। लिखा कि नहीं लिखा? ये देखो, ये कायमे से गुरुदेव मन से कहते हैं बात कि नहीं। इस गाथा की टीका 1000 वर्ष पहले जो अमृत चंद्र आचार्य भगवान ने की, उसमें कहा अजीव भी ऐसे अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। बोलो इसका अर्थ करो राकेश भाई, अर्थ करो इसका। अजीब मान कर्म को काय में लेना, अजीब में कि जीव में? अजीब में। तो अजीब भी अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है, जीव नहीं है। यानी जीव के किसी परिणाम की उसे अपेक्षा नहीं, जीव नहीं है। तो ये तो आप अजीब कह रहे हो, तो फिर जीव नहीं है लगा के क्या कहना चाहते? अरे जीव के किसी परिणाम की, किसी भाव की कोई अपेक्षा इस अजीव के उस उत्पन्न होते हुए क्रम नियमित परिणाम को नहीं है। तो कर्म बंधन का परिणाम काय में लेना? अजीव का। तो वो क्रम नियमित लेना कि अक्रम वाला लेना?
कि आगे पीछे होने वाला क्रम नियमित है ना, आगे चर्चा आएगी उसको और देखते हैं। तो क्रम नियमित जो परिणाम है वो जीव उसमें कैसे करे और जीव का राग उसे कैसे करे, उस कर्म बंध के परिणाम को जीव के राग की कभी अपेक्षा ही नहीं है। तो यहाँ इसने तीव्र कषाय की तो वहाँ फलाना कर्म बंध गया, उसकी ऐसी प्रकृति का बंध हो गया, तो कहा वो तो उसका होने वाला परिणाम उस समय होना था, वह भी सत्य है कि नहीं, तो है को फिर किसकी अपेक्षा। ये अकेले सुनकर एक कोटे में डाल देना कि हाँ हाँ क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा समय सार 308 से 311 गाथा, प्रवचन सार 101 102 गाथा आदि में आई है, बात बराबर है, ठीक है, अच्छी बात है। क्या लाभ होने वाला है, एक बार विचार में तो लो, आगे देखना जरा। एक तरफ ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानावरणीय आदि 6 कारण से बंधते हैं। ज्ञानावरणीय आदि जो कर्म बंध होता है उसमें निमित्त रूप जीव के परिणामों के 6 प्रकार बताए हैं, बताए हैं। अब वो पॉइंट समझना, निमित्त रूप बताए हैं। ज्ञान का निन्नव करे, निन्नव माने गुरु आदि का नाम छुपाए, ओलवे माने उसको ढाके, ज्ञान विपरीत करे, ऐसे भाव से ज्ञानावरणीय बनता है, ऐसा आता है। यहाँ कहते हैं कि ज्ञानावरणीय जो बंधता है ये अजीब वस्तु है ना ज्ञानावरणीय, ये अजीब अपने उस समय के उस परिणाम से उपजता हुआ कर्म नाम अजीब होता है, साथ में राग है अथवा कि मिथ्यात्व है, इसलिए यह कर्म की पर्याय ऐसी होती है, ऐसा नहीं है। बोलो मजबूत बात है कि नहीं। ये परमाणु का इस समय का परिणाम नंबरवार आया है, नंबरवार आया है। वह कर्म परमाणुओं की ज्ञानावरणीय कर्म प्रकृति रूप जिस अनुभाग जिस स्थिति रूप बंधन का बंधन के 4 प्रकार कहे ना, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, तो ये 4 प्रकारता से जो कर्म का वहाँ परिणमन हुआ वह नंबरवार आया है। तो वो उसके नंबर पर आया है, तेरे परिणाम ने क्या किया भाई, अकर्ता पने तक पहुंचना है कि नहीं। अभी तो कर्म के ही हिसाब किताब से नहीं निबटता, तो अपने रागादि भावों का अकर्ता है, वहां तक पहुंचने में तो देर लगेगी। अभी तो कर्म मैंने बांधे और बहुत बढ़िया वो पकड़ लिया है सूत्र, हमने ही बांधे हम ही भोगेंगे। अरे जो भोगने रूप राग अर्थात अरोचकता का भाव है वो उस समय का क्रम नियमित नंबरवार परिणाम है जीव का, और उधर कर्म का उदय रूप परिणाम है वो उसका नंबरवार परिणाम। ऐसे एक बार अलग अलग विचार करके तो देखो, चर्चा तो गंभीर है ना। ये अपना चर्चा इसमें गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट करा है, अभी आधे प्रवचन में और चलेगी, इसके बाद फिर भावार्थ की चर्चा आएगी। अपन कारणकारी नियम भाग 7 में जो 159 गाथा में मुनिराज पद प्रमलधारी देव ने इसी मोक्ष अधिकार जो अभी चलता था ना उसके 192 नंबर कलश को यहाँ उद्धृत किया है, उसका अपन अर्थ पढ़ते हैं। कलश पढ़ चुके हैं, 25 नंबर पेज है। कर्म बंध के छेद से अतुल अक्षय
अविनाशी मोक्ष को अनुभवता। अब फिर वही बात आ गई। यहाँ देखो लिखा कि नहीं लिखा, कर्मबंध के छेद से, कर्मबंध के नाश से मोक्ष प्रगटा है। अरे मोक्ष उसके नंबरवार है, और कर्मों का जो बंधा हुआ भाव वह अब अभाव रूप हुआ है, वो उसका नंबरवार परिणाम। समझना तो ऐसे है। अब भाषा तो आएगी, भाषा आएगी तो पहले ही सिखा दिया है ना कि जब दो द्रव्यों की मिलाकर के जब कोई कथनी की जाए तो समझना यह निमित्त नैमित्तिक अथवा उपचार रूप व्यवहार कथन है। तो वो समझना जिम्मेदारी अपनी। कर्म बंध के छेद से निमित्त की बात है। अतुल अक्षय अविनाशी मोक्ष, ये मोक्ष के विशेषण। अनुभवता नित्य उद्योत वाली, यानी जिसका प्रकाश नित्य है, कायमी है, ऐसी सहज अवस्था, स्वाभाविक अवस्था जिसको खिल निकली है। किसको? भगवान को। कैसी? के मोक्ष की। मोक्ष के लिए क्या वर्णन, क्या विशेषण दिया? अतुल अक्षय यानी अविनाशी दशा है। वह कैसी है कि जो नित्य उद्योत स्वरूप है यह चैतन्य भगवान, इसकी स्वाभाविक अवस्था परिपूर्ण रूप से खिल निकली है, इसको कहा मोक्ष की अवस्था। ऐसा एकांत शुद्ध कर्म का मेल नहीं रहने से जो अत्यंत शुद्ध हुआ है ऐसा। कौन को था कर्म का मेल? जीव को कर्म नाम भाव कर्म लेना है, यहाँ द्रव्य कर्म नहीं लेना है। कर्म नाम भाव कर्म रागादि भाव। तो रागादि भाव का मेल किसको था? जीव वस्तु को कि पर्याय में था? तो पर्याय में से गया तो शुद्ध कौन हुई? पर्याय के द्रव्य, पर्याय शुद्ध हुई। तो कहते हैं कर्म का मेल नहीं रहने से जो शुद्ध हुआ है ऐसा, वो परिणाम परिपूर्ण शुद्धता को प्राप्त हुआ है। और एकाकार, इसको एकाकार कहा। किसको? कि ज्ञान मात्र आकार से परिणमेला, वो उसमें झलक रहे हैं लोकालोक। ज्ञान केवल ज्ञान हुआ कि ना हुआ? तो केवल ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है ना। तो झलकना किसे कहा? वो स्वक्षत्व शक्ति आई थी कि नहीं आई थी? अभी झलकना किसे कहा? कि ज्ञान की निर्मलता में वह लोकालोक गे रूप हैं, उनके आकारों के अनुरूप अनेक प्रकार के यहाँ आकार परिणमित हैं। फिर एकाकार क्यों कहा? तो ये अपेक्षा से कहा कि अब बस वो गे पूरा लोकालोक ही है, गे बदलता नहीं ना। अब जैसे छद्मस्त अवस्था में बदलता, वो नहीं बदलता है, इसलिए एकाकार। समझ में आई बात? है तो वो अनेकाकार। वहाँ तो स्वक्षत्व शक्ति क्या आई थी? स्वक्षत्व शक्ति की लोकालोक के आकारों से मैचक पना रूप उपयोग जिसका लक्षण है, ऐसी स्वक्षत्व शक्ति। तो स्वक्षत्व शक्ति का तो पूर्ण परिणमन हो गया है वहाँ। तो लोकालोक के आकार का मैचकपना तो उनके ज्ञानाकार में परिणम रहा है, लेकिन वह मैचक होने पर भी अगले क्षण दूसरा आकार, फिर तीसरा आकार, ऐसा नहीं है। इसलिए एकाकार कहने में एक ज्ञान मात्र आकार से परिणमे निज रस की अतिशयता से जो अत्यंत गंभीर, एक एक शब्द में बहुत गंभीरता, निज रस की यानी आत्मा में आनंद रस में अतिशयता से जो अत्यंत गंभीर और धीर है, ऐसा यह पूर्ण ज्ञान जल हली उठा, जगमगा उठा है। जगमगा उठा अंदर से, दिया की भांति दिखता नहीं ना। दिया दिखता है तो जगमग में ये दिखे नहीं। देखने वाला है स्वयं और देखने वाले को देखे नहीं तो ये कोई दिया देखता नहीं।
ये तो ये देखता है, दिया तो बेचारा अजीब है, लेकिन यह आत्मा तो स्वयं देखने जानने वाला है ना, तो इस देखने वाले को नहीं देखता, ये वाली बात यहाँ कहते हैं। देखो ये दिया है, ये है, देखने वाले को देखता नहीं, चीज दिखती है वहाँ से खिसकता नहीं, ये कहते हैं। एकाकार एक ज्ञान मात्र आकार से परिणमे हुए निज रस की अतिशयता से जो अत्यंत गंभीर और धीर है, ऐसा ये पूर्ण ज्ञान जगमगा उठा, सर्वथा शुद्ध आत्मद्रव्य जाज्वल्यमान प्रकट हुआ। अब ये प्रकट कहाँ हुआ? पर्याय में। तो अपनी ऐसा प्रकट होता हुआ अपनी अचल महिमा में लीन हुआ। अपना स्वरूप कैसा है? अचल है। निगोद में रहा हुआ हो जीव, पर्याय में बहुत घनी अल्पता है, लेकिन यह स्वरूप तो इसका अचल स्वरूप है। स्वरूप कभी वस्तु का चलित नहीं होता, अचल है। अचल होने से जिसने इस अचल स्वरूप का आलम्बन लेकर उसमें स्थिरता के द्वारा उसकी परिपूर्णता को पर्याय में प्रकट किया, तो अचल महिमा में वह लीन हो गया। इसका नाम मोक्ष है। अब गुरुदेव ने क्या कहा अंत में? देखो, करवानो हो तो ये करवानो, करना हो तो ये करो ना। देखो अब 272 कलश है जो इस 159 गाथा के उपरांत मुनिराज पद ब्रह्मलधारी देव कहते हैं, कलश पढ़ते हैं। आत्मा जानाति विश्वम यन्वरतमयं केवल ज्ञान मूर्ति है, मुक्ति श्री कामनी कोमल मुख कमले काम पीड़ाम तनोति, शोभान सौभाग्य चिन्नाम व्यवहरण नयात देव देवो जिनेश, तेनोच्चैर निश्चयेन प्रहतमल कलिस्वस्वरूपम सवेत्ति। देखो श्लोकार्थ 26 पेज। व्यवहार न से यह केवल ज्ञान मूर्ति आत्मा निरंतर विश्व को वास्तव में जानता है। ये जो चर्चा अभी स्वपर प्रकाशक पने की दोनों पक्ष से अपने सामने आई, व्यवहार पक्ष से भी निश्चय पक्ष से भी, और उन दोनों चर्चाओं के उपरांत यहाँ टीकाकार मुनिराज कलश कहते हैं। तो पहले ये वाली बात कही कि यह केवल ज्ञान मूर्ति आत्मा अपने केवल ज्ञान रूप परिणाम में निरंतर विश्व को वास्तव में जानता है, ये व्यवहार न है। ऐसे पढ़ो इसको, है ना? ऐसे पढ़ सकते कि नहीं? निर्देश पढ़ सकते ना ऐसे कि यह केवल ज्ञान मूर्ति आत्मा अपने केवल ज्ञान परिणाम में निरंतर है ना, वो परिणाम अब हाँ ओछा नहीं होने वाला है। तो वह निरंतर विश्व को नाम अखिल विश्व को यानी सर्वद्रव्य गुण पर्यायों को वास्तव में जानता है, ये व्यवहार न से कहा। और दूसरी बात, जब ऐसा केवल ज्ञान मूर्ति आत्मा केवल ज्ञान रूप भाव से परिणम गया, तो वहाँ साथ में क्या हुआ वो सुनो कि मुक्ति लक्ष्मी रूपी कामनी के कोमल मुख कमल पर काम पीड़ा और सौभाग्य चिन्ह वाली शोभा को फैलाता है। लो, वह केवल ज्ञान
यानी ज्ञान स्वभाव का परिपूर्ण प्रकटपना वहाँ पर किस भाव को फैला रहा है कि अतीन्द्रिय आनंद और शांति वीतरागता की शोभा को फैला रहा है। काम पीड़ा का अर्थ किया अतीन्द्रिय आनंद, ये अर्थ है इसका। अलंकार से उपमा से बात करी ना, उपमा पढ़ लो पूरी। मुक्ति लक्ष्मी रूपी कामनी, उसका कोमल मुख कमल, उस पर व्याप्त काम पीड़ा और सौभाग्य चिन्ह वाली शोभा। तो मोक्ष है मुक्ति लक्ष्मी रूपी कामनी कहा ना, तो रखो यहाँ पर मोक्ष पर्याय। मोक्ष पर्याय का मुख माने मोक्ष पर्याय की व्यक्तता। उस व्यक्तता में क्या भाव से शोभा है? मोक्ष भाव की, मोक्ष पर्याय मोक्ष भाव की शोभा किस बात से है कि उसमें वर्तते हुए अतीन्द्रिय आनंद और वीतरागता के शोभा से वह शोभित है। ज्ञान तो उसका जो अंतरंग में ज्ञान स्वभाव का परिपूर्ण विकास हुआ है, उसमें वह द्रव्य आदि जगत के झलक गए। झलकाने का प्रयोजन तो था ही नहीं। जब आत्मार्थी था ये जीव, तब भी मैं जगत को जानूं, ये प्रयोजन नहीं था। तब ये प्रयोजन था कि जानने वाले को जानूं तो आनंद की प्राप्ति हो। और वहाँ भी आनंद ही प्रयोजन था कि नहीं था? केवल ज्ञान किसका प्रयोजन है बताओ? हमको तो भैया ज्ञान का ऐसा विकास हो जाए कि सब कुछ जानने में आ जाए। तो तुम्हें ज्ञान स्वभाव जानना है कि सब कुछ जानना? तो ये ज्ञान स्वभाव क्यों जानना है कि जिसके जानने से परिणति में आनंद शांति और वीतरागता का अमृत फैलता है, बरसता है, इसलिए जानना है। तो प्रयोजन तो यही था ना आत्मार्थी का। तो उसने उस समय भी पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत करी थी ना। तो पूर्णता में क्या भाव की शोभा है? अरे केवल ज्ञान की शोभा तो नहीं, ये तो एक वहाँ पर प्रगटा हुआ भाव है, सो बताते हैं। शोभा तो खरेखर वास्तव में तो वहाँ आनंद के अमर्यादित भाव की और शांति का अमर्यादित भाव, वीतरागता की अमर्यादितता है, उससे वह शोभायमान हो रहा है। ये मोक्ष की परिणति की शोभा, उसको अलंकार से कहा। मुक्ति लक्ष्मी रूपी कामनी के कोमल मुख कमल पर व्याप्त काम पीड़ा और सौभाग्य चिन्ह वाली शोभा को फैलाता है। ये वाली बात कही। यहाँ ये तो इनकी भाषा मुनिराज पद्म ब्रह्मलधारी देव की अत्यंत अलंकारिक भाषा है। उपमा अलंकार से भरी भाषा है और भाव गंभीर है, भाव बहुत गंभीर है। ऐसा नहीं कि उपमा देने में उपमा का ही भाव वर्णन हो गया। उपमा के द्वारा उपमेय की गंभीरता कहने की इनकी पद्धति है। देखो हाँ, आनंद ही आनंद, निश्चय से। अब निश्चय पक्ष कहना है। टीका में कहे थे ना, टीका में एक पराश्रितो व्यवहारा कह के व्यवहार पक्ष से चर्चा की स्वपर प्रकाशक की, फिर स्वयाश्रितो निश्चय कहकर निश्चय में भी स्वपर प्रकाशक बना है ही, ऐसा कहकर के वहाँ भी स्वपर प्रकाशक बना घटित किया था। तो अब कलश में भी वह बात तो आनी चाहिए ना। तो वह बात कहते हैं, देखो, निश्चय से तो जिन्होंने मल और कलेश को नष्ट किया है, ऐसे वे देवादिदेव जिनेश, देवादिदेव जिनेश निज स्वरूप को अत्यंत जानते हैं। वास्तव में तो वे निज स्वरूप को जानते हैं, क्योंकि ऐसे वे देवादिदेव जिनेश
जिन्होंने पर्याय में रहे हुए मलिनता और क्लेश, मलिनता और क्लेश, राग देश कषायों के भाव जहाँ परिपूर्ण विनष्ट हो गए हैं, ऐसी पर्याय में वर्तते हुए वे निजानंद रसलीन। वो जो एक पंक्ति आती है, सकल गेय ज्ञायक व्यवहार, तदपि ये निश्चय निजानंद रसलीन अत्यंत जानते हैं। देखो गुरुदेव का व्याख्यान, इसमें पेज नंबर यही है 26, नीचे से जो दूसरा पैराग्राफ है, नीचे से दूसरा। व्यवहार नय से यह केवल ज्ञान मूर्ति आत्मा निरंतर विश्व को वास्तव में व्यवहार नय से वास्तव में जानते हैं। लो, व्यवहार नय कहा और वास्तव कहा। हाँ, जानते हैं, लेकिन ये व्यवहार का विषय है, निश्चय का। और मुक्ति लक्ष्मी रूपी कामनी के कोमल मुख कमल पर अपनी निर्मल ज्ञान दशा, वीतरागी दशा, निर्विकल्प वीतरागी चमत्कारिक, एक समय में 3 काल को जाने ऐसी यह कोमल निर्मल मुक्ति लक्ष्मी रूपी कामनी के कोमल मुख कमल निर्मल परिणति जिसकी, कोमल मुख कमल निर्मल परिणति उस जिसकी पर, उस कोमल मुख कमल पर काम पीड़ा और सौभाग्य चिन्ह वाली शोभा को फैलाते हैं, अपने आनंद को फैलाते हैं और ज्ञान की शोभा को फैलाते हैं। ज्ञान की शोभा माने ये आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, उसका परिपूर्ण भाव वह भी उसकी शोभा है। क्या कहा? केवल ज्ञान मूर्ति व्यवहार नय से पर को जानते हैं तो अपना केवल ज्ञान की पर्याय की भी शोभा है और साथ में आनंद की भी शोभा है। 27 पेज पे देखना बीच में, चैतन्य स्वरूप भगवान अपने निर्मल केवल ज्ञान द्वारा जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तब वह अपने उपाय से होता है। क्या कहा गया? जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तब वह अपने उपाय से होता है, ये तो कहा। फिर कहा तब यह लोकालोक को जानते हैं। जानते हैं इस समय दुख है ऐसा नहीं है। कितनी बात कही। केवल ज्ञान मूर्ति आत्मा पर्याय में जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है वह केवल ज्ञान अपने उपाय से प्रकट हुआ है, किसी की कृपा से नहीं, किसी कर्म के अभाव के कारण से नहीं। कोई कहे कि 4 घातिया कर्म के नष्ट हो जाने से हुआ है, कि नहीं, जब ये हुआ है तब 4 घातिया कर्म स्वयं अपने नंबरवार परिणाम से क्रम से अभाव को प्राप्त हुए हैं। ऐसा है। तो कहा कि एक तो अपने उपाय से हुआ, ये पॉइंट में ये वजनदार पॉइंट है, अपने उपाय से प्राप्त हुआ। दूसरी बात, जब यह प्रकट हुआ तो ये लोकालोक को जानते हैं। तो जानते हैं लोकालोक को। अब समझना जरा, लोकालोक में अनंत जीवों को जानते हैं कि नहीं जानते? कि जानते हैं। अनंत जीव हैं, उनकी पर्यायों को जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। तो उनकी पर्याय में दुख है, उसे जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं ना। ऐसे सबको जानते हैं, लेकिन उस समय इनको दुख नहीं। ये आनंद में मग्न है, लीन है, निमग्न है, डूबे हुए हैं। ले इतना भी नहीं, इतनी तो लौकिक में चलती है ना कि दूसरे की पीड़ा देख करके वो गांधी जी बहुत गाते थे एक भजन,
पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। अरे यहाँ पीर जानने का काम नहीं, अपनी पीर मिटा देने का काम है। और अपनी पीर किससे मिटेगी? पीर समझते ना, दुख दर्द। वह कैसे मिटेगी कि अपने स्वरूप का आलम्बन लेने से, और पूर्ण आलम्बन से पूर्ण मिटेगी। तो वह दुख है उनको, ऐसा नहीं। अब जरा खुलासा देखो, काम की पीड़ा यानी कि भाव और भोग, शब्द लिया ना, उपमा काम की पीड़ा शब्द की ली, तो उसका शाब्दिक अर्थ निकलेगा भोग। तो काय का भोग है उनको? कि आनंद का। अपने भाव के भोग को कोई करते हैं। अपना भाव क्या है, क्या प्रगटा है? ज्ञान के साथ चतुष्टय प्रगटा के नहीं, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य। तो वह जो आनंद, अतीन्द्रिय आनंद का अमर्यादित भाव, असंकुचित विकासत्व शक्ति, सब याद करते चलो यहीं के यहीं। संकोच बिना का विकास जहाँ आनंद का हो गया है, तो उस आनंद के भोग को करते हैं। भोगता हैं वे जगत के महाभोक्ता हैं। महाभोक्ता हैं क्यों? कि अपने अमर्यादित संकोच बिना के विकास को प्राप्त अतीन्द्रिय आनंद को भोगते हैं, महाभोक्ता हैं। प्रति समय अपार अपार आनंद। हाँ, ज्ञान की शोभा भी होती है, पर को जानते हैं इसलिए ज्ञान हीना हो जाता है, ऐसा नहीं। समझ में आया आत्मा की पूर्णता की शक्ति कितनी है, यह बताते हैं। ये केवल ज्ञान, केवल सुख, केवल दर्शन, केवल वीर्य, उसमें छलकता हुआ अपार आनंद, ये पर्याय की चर्चा क्यों करते हैं? हम पर्याय की चर्चा पर्यायों की दृष्टि कराने नहीं, ऐसी पर्यायों का जो प्रकट स्वरूप है, ऐसे तुम त्रिकाल कायमी स्वरूप ऐसे हो, इसके लिए बात कहते हैं। कोई समय सुना ना होए, कोई समय किया ना होए। तो 29 पेज पे थोड़ा सा विषय और है, पूरा होएगा ये कलश। कि प्रभु तेरी बलहारी है, नीचे से हुई। तुम अकेला चैतन्य जहाँ प्रकाश में आया, पर का कर्ता भोक्ता रहित होकर तेरे चैतन्य का तेज जैसा था, ये पर्याय में आया। तो आया ये तेज, अब भले पर को जाने तो भी तेज के साथ की शांति और आनंद के वेदन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समझना। क्योंकि यहाँ अपार अतीन्द्रिय आनंद भी पर्याय में परिणित है, और वह अपनी ज्ञान दशा के द्वारा भोगा जा रहा है। आनंद को आनंद नहीं भोगता, आनंद का वेदन आनंद को नहीं होता। आनंद का वेदन ज्ञान दशा में है, और उस ज्ञान दशा में जगत के बहुत सारे जीवों के दुख भी जानने में आते हैं। तो यहाँ आनंद कम पड़ जाता है, ऐसा नहीं है। देखो, उससे कोई शोभा को अशोभा हो जाती है, ऐसा नहीं। पर को जाना इसलिए अशोभा हो गई, ऐसा नहीं। ये तो अपेक्षा से कहा जाता है कि पर को जानते हैं, वास्तव में ये तो अपने को ही जानते हैं। कहो हरि भाई, ऐसा है। 31 पेज पे 2-3 पंक्तियां हैं, देखना नीचे का पैराग्राफ। कि अहो निश्चय से तो जिन्होंने मल और क्लेश को नष्ट किया है, ऐसे वे देवादिदेव जिनेश निज स्वरूप को अत्यंत जानते हैं। अब इसका एकदम सारांश आ जाता है। व्यवहार से पर को भले जानते हैं, ऐसा कहने में आया। फिर ऐसा भी कहा
कि निश्चय से तो प्रभु स्वयं को जानते हैं। ऐसे प्रत्येक आत्मा की बात है। ये तो केवल ज्ञान में परिपूर्ण, इस प्रकार से ज्ञान का परिपूर्ण विकास हो गया है, उसकी बात कह करके बात बताई। ऐसी सबकी बात है। प्रत्येक आत्मा स्वयं पर प्रकाशक ताकत रखता है ना। स्वयं पर प्रकाश में भले पर जनाए, इससे कोई चैतन्य प्रकाश में मलिनता आ जाती है। ऐसा नहीं है कि पर को जाने इसलिए क्लेश आ जाता है, ऐसा नहीं है। ये क्या कहना चाहते हैं भाई साहब, समझना। अभी छद्मस्त है, अज्ञानी भी सही, वह उसका उपयोग पर को जानने में लगा, बहिर्मुखता की वृत्ति में उसका उपयोग गया, तो उस बहिर्मुखता के कारण यहाँ क्लेश उपजा है कि ऐसा नहीं है। जानने से क्लेश नहीं होता है। जानना तो जानने रूप परिणमित है। क्लेश तो इसको ये स्वयं रागी है इसलिए होता है, इसलिए होता है। पर को जानने में राग, नीचे लिया देखो, रागी प्राणी है तो पर को जानने में राग आता है, ये अपना दोष है। पर को जानने से राग होता है, ऐसा नहीं है। केवली तो तीन काल तीन लोक को देखते हैं। सातवीं गाथा में कहा पर को जानते हैं तो राग होता है, भेद को जानते हैं तो राग होता है। अरे भगवान तो तीन काल तीन लोक को देखते हैं, इनको क्यों राग नहीं होता? अरे भेद को जानने से राग नहीं होता, रागी को राग है। हाँ, उसी में से लिया है। भेद को जानता है तो राग होता है, ऐसा सब फर्क है। ये जुबानियाँ कोई दिन सुना भी ना हो। जुबानियाँ माने समझ गए ना, यंग यूथ लोगों से कहा है ना। जुबानियाँ ने धंधा, आगे फुर्सत कहाँ है, क्या कहा समझ में आया। ऐसे देवादिदेव जिनेश निज स्वरूप को अत्यंत जानते हैं। ये चर्चा अपनी पूरी हुई। 160 गाथा की चर्चा आगे की स्वाध्याय में अपन प्रारंभ करें। अविनाशी